नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम भारत के विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के महिला आयोग के बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है बाल संरक्षण आयोग, जो बालकों के अधिकार के लिए कार्य करने वाला आयोग होता है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस आयोग का मतलब है कि ये जो हमारे देश में जो बालक हैं, मतलब जिनको बालक के लिए क्या क्राइटेरिया माना गया है, 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो कार्य करने वाला आयोग है, तो उसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग बोला जाता है। और ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अभी न्यूज में था, अभी आपने देखा होगा कि एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रही है मुंबई बेगम्स करके, तो उस पे विवाद हो गया था। बाल संरक्षण आयोग ने मतलब अपने खुद से इनिशिएटिव लेके इसके खिलाफ पिटीशन दायर की थी कि ये जो है तो बच्चों के खिलाफ गलत दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ। तो अभी ये न्यूज में था। तो ये बाल संरक्षण आयोग कार्य करता है। इसका कार्य थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि अभी तक आपने जितने भी आयोग पढ़े, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग जो भी था, महिला आयोग था, तो इसमें क्या थे, जिनके अधिकारों का संरक्षण कर रहे थे वो लोग अवेयर लोग थे और एक वयस्क लोग थे। तो वो क्या कर सकते थे, अपने अधिकारों के बारे में सजग थे, और नहीं भी थे तो उनको एजुकेट अगल बगल से एक दूसरे के थ्रू कर लिया जा रहा। सारे व्यक्ति पूरी तरह से नासमझ नहीं होते हैं, जो भी वयस्क लोग होते हैं, कुछ लोगों को पता होते हैं और कुछ जो है तो एक दूसरे से पता कर लेते हैं। पर यहाँ पर जो भी 0 से 18 साल तक के बच्चे हैं, तो उसमें मोस्टली लोग वयस्क नहीं है, तो उनको जानकारी नहीं है अपने अधिकारों की। तो इसका सबसे पहला काम ये होता है कि आप पहले उनको जानकार बनाओ, सबसे पहले प्रचार प्रसार करो कि बालकों के अधिकार क्या होते हैं, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है। इसके बारे में बहुत सारे कैंप लगते रहते हैं स्कूल में, जो कराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। बहुत सारे एनजीओज भी काम करते हैं बच्चों के अधिकारों के लिए, जिससे उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ जो है तो जो व्यापार में संलिप्त कर देते हैं और फिर जो है तो बेच दिया जाता है, बच्चों को भीख मंगवाई जाती है, वो सब भी इनके साथ नहीं किया जाए। बहुत सारी यौन हिंसाएं इनके साथ की जाती है, वो नहीं किया जाए। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग बनाया गया है। तो हम इसकी संरचना को देखेंगे, सबसे पहले इसका परिचय समझेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि एक वैधानिक आयोग है, कानून के द्वारा बनाया गया है। इसकी संरचना को समझेंगे और इसके जो है तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पदावधि कितनी होती है, इनको हटाता कौन है, और इनसे जो संबंधित अन्य प्रावधान होंगे, और जो इनके द्वारा किए गए कार्य होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और ये सभी आयोगों से हट के थोड़ा है क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया गया आयोग है। तो आप समझिए कि सबसे पहले इसमें जो बालक की परिभाषा दी गई है, जो इसमें, तो ये 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात की गई है। तो इसमें पूछा जा सकता है, तो कहीं ये बोल दिया गया कि बालक 0 से 15 वर्ष, तो नहीं, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें बालक समझा गया है। उनके अधिकारों के लिए ये कार्य करने वाला आयोग होता है। तो हमारे यहाँ 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम बनाया गया, जिसके बाद इस आयोग की स्थापना की गई। तो ये अधिनियम आप नोट डाउन कर लीजिए। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत ये बनाया गया आयोग है, अर्थात ये आयोग एक वैधानिक आयोग है। अब ये आयोग बनाया था 2007 में, नहीं, आयोग 2005 में बना था, मतलब अधिनियम। और फिर जो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग बना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाएगा, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स इसको बोलते हैं। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना की गई है 2007 में। तो ये स्थापना का वर्ष और एक जो कानून आया है उसकी डेट, दोनों आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने देखा होगा पिछले वाले में भी कि कानून 2 साल पहले बना, फिर जो है तो उसमें और क्या कहते हैं इसको, 2 साल बाद इसको आयोग को बनाया गया। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो मोस्टली मुख्यालय है नेशनल कमीशंस के, वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित है।
तो इस प्रकार इसके जो है तो अधिनियम को हमने देखा और इसके जो है तो आयोग की स्थापना कब हुई, मुख्यालय दिल्ली में है। अब हम ये देखेंगे कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा ये आयोग बनाया जाता है। सबसे पहले इसकी संरचना को देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो इस जो आयोग में एक अध्यक्ष का पद होता है, उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं होता है। एक अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होंगे। अब 6 सदस्य और एक अन्य सदस्य होगा जिसे सचिव बोला जाएगा, जो अशासकीय सदस्य होगा। मतलब ये शासकीय सदस्य होगा, शासकीय तो ये सदस्य होंगे, शासकीय सदस्य। ये इसके लिए एक सचिव प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये एक सचिव प्रोवाइड किया जाएगा इनको। मतलब जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा वह इसमें सदस्य सचिव बनाया जाएगा। जो ये सदस्य हैं इसमें इसको एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, बालकों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाला कार्यकर्ता होना चाहिए, कभी किसके के लिए काम किया हो, मतलब ऐसा किसी संगठन के लिए, एनजीओ के लिए, जो बच्चों के अधिकारों के बारे में कार्य कर रहा हो, शिक्षा, बच्चों की शिक्षाओं के बारे में, या फिर जो है तो कोई अवेयरनेस जगाने का कार्य करता हो, ऐसा एनजीओ या फिर ऐसी कोई संस्था हो जहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया हो, उसे यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। अब यहाँ पर सदस्य के लिए सिर्फ एक आहारता दी गई है, मतलब आहारताएं वो सेम है कि वो ऐसा होना चाहिए जो बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कि ये तो का शर्त बनी हुई है, सब कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, जिसके जो मतलब जिसकी छवि एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, इन दोनों के लिए शर्त है। पर क्या है, एक एक्सेप्शन सदस्य वाले में है कि इसमें 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। मतलब आयोग तभी फॉर्म किया जाएगा जब इसमें कम से कम इनमें सदस्यों में 2 महिलाएं आवश्यक रूप से होंगी। बाकी जो आहारताएं सामाजिक कार्यकर्ता वाली हैं वो तो सभी के लिए हैं, और ये तो सचिव रैंक के ही होते हैं। तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है कि इसमें इतने ही सदस्य होते हैं, एक सदस्य, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और एक अन्य सदस्य होता है। अब जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। क्योंकि ये वैधानिक आयोग है, संवैधानिक नहीं है, राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, इसे ये केंद्रीय सरकार के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी नियुक्ति करता है। और नियुक्ति डायरेक्ट नहीं की जाती है, नियुक्ति के लिए एक सिफारिश करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है। उस समिति की अध्यक्षता एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। इस समिति में जो अध्यक्ष होता है इस समिति का, वो सिफारिश करता है। ये लोग सिफारिश करते हैं इसकी नियुक्ति करने के लिए। सिफारिश की जाती है 3 सदस्यीय समिति के द्वारा। इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री होते हैं या प्रभारी होते हैं, जो मंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह मंत्रालय का नाम आपने सुना होगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्योंकि बालकों से संबंधित कार्य है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री होगा इसमें अध्यक्ष। ये अध्यक्ष की भूमिका में होंगे और बाकी 2 लोग और जोड़ के एक समिति बनाई जाएगी, जो समिति सिफारिश करेगी अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियुक्ति के लिए। तो इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जिसके जो एक समिति की सिफारिश पे इनकी नियुक्ति करते हैं, और वो समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब इनको देख लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या होता है, पदावधि कितनी होती है। तो इसमें पदावधि में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो सबके में रहता था उस टाइप से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें अध्यक्ष के लिए कुछ और नियम बनाए गए हैं, अध्यक्ष के लिए कुछ और क्राइटेरिया है और सदस्यों के लिए कुछ और क्राइटेरिया है। तो पदावधि
पदावधि में 3 वर्ष या 65 वर्ष। ये अध्यक्ष के लिए है। जो भी पहले कंप्लीट हो, ये आपने समझ लिया होगा अब तक कितने आयोग पढ़ चुके, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष ये अध्यक्ष के लिए शर्त है, और 3 वर्ष या 60 वर्ष ये सदस्य के लिए शर्त है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है सभी आयोगों के हिसाब से, क्योंकि अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए अलग अलग अर्हताएं दी हुई है। जो भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं वो माने जाएंगे, तो उनको अपने पद से मुक्त किया जाएगा। और पुनः नियुक्ति के बारे में बात इसमें की गई है, तो यह पुनः नियुक्ति के ये पात्र होते हैं, ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। पर क्या होता है, इनको एक बार मतलब 2 बार से ज्यादा इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है। एक शर्त भी दे दी गई है कि 2 बार नियुक्त, केवल 2 बार नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद ये लोग नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। तो ये पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। पदावधि 3 वर्ष और 65 वर्ष अध्यक्ष के लिए होती है, 3 वर्ष 60 वर्ष सदस्य के लिए होती है। और ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, सिर्फ 2 बार इसको नियुक्त किया जाता है। अभी तक किसी को दोबारा नियुक्त नहीं किया गया है। अब त्याग पत्र देख लेते हैं, इनको अपने पद से हटाया कैसे जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो इनको अपने पद पे बैठाता है हर आयोग में, तो उसी को ये लोग अपना त्याग पत्र भी देते हैं, उन्हीं के द्वारा इसको हटाया भी जाता है। तो त्याग पत्र केंद्रीय सरकार को दिया जाता है, केंद्र सरकार ही इनको अपने पद से हटाती भी है साबित कदाचार अनुशासनात्मक कार्यवाही में। जब तो केंद्रीय सरकार तो ये त्याग पत्र देते हैं, अपने पद पे रहने के अगर स्वयं से इच्छुक नहीं है तो ये त्याग पत्र केंद्रीय सरकार को दे सकते हैं, और केंद्रीय सरकार जब कार्य करेगी तो इन्हें हटाएगी अपने पद से। तो अब हटाने के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, तो ये वही हैं जो हमने पहले के आयोग में पढ़े हुए हैं कि साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यह समझता है कि अपने पद पर रहने के योग्य नहीं है, मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है अपने पद पर रहने के लिए, तब इन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। और अगर किसी न्यायालय द्वारा इन्हें दंडित किया गया है और केंद्र सरकार यह समझती है कि अब इनका नैतिक पतन हो गया है, तो इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। और अगर ये एक बात है कि अगर ये 3 बार, जो महिला आयोग में भी हमने पढ़ा था कि अगर ये 3 लगातार 3 बैठकों में, आयोग की जो लगातार 3 बैठकें होंगी, तीन बैठकों में सम्मिलित नहीं होते हैं, अगर ये सम्मिलित नहीं होते तो भी इन्हें इनके पद से पृथक किया जा सकता है। लगातार 3 बैठकों में सम्मिलित नहीं होते, बिना आयोग को सूचित किए हुए, तो भी इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। अब ये लगातार 3 ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बैठक में नहीं आए फिर 2 बैठकों में ये आ गए, फिर अगली 3 बैठक में नहीं है तो 2 काउंट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब लगातार 3 बैठकों में ये लोग उपस्थित नहीं होंगे तो इन्हें इनके पद से पृथक कर दिया जाएगा। बाकी हटाए जाने के कारण वैसे ही है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है कि इसकी जांच कराई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। केंद्र सरकार अपने विवेकानुसार अपनी जांच करेगी, ये कमेटी बना सकती है और जो जांच करेगी, या फिर इनको सीधे अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए लोग हैं, तो इनको मतलब किसी विशेष प्रक्रिया के थ्रू नहीं, केंद्र सरकार के मन के हिसाब से हटाया जा सकता है। पर जो आधार है वो वैलिड होने चाहिए, वरना ये कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, जो सबके पास अधिकार होते हैं। तो इस प्रकार इनको केंद्र सरकार के द्वारा त्यागपत्र एवं हटाया जाए, 2 प्रक्रियाओं के थ्रू इनको अपने पद से पृथक किया जा सकता है, ये अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। और जो वेतन और भत्ते हैं वो सब केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वेतन और भत्तों की और जो सेवा शर्तें हैं उन सबका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इनके लिए, तो सबसे पहले हम इनका कार्य देख लेते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखते थे कि मूल्यांकन, वो कार्य तो इनका है ही, जो सभी आयोगों का हुआ करता था। ये मूल्यांकन करते हैं
जो पहले से चले आ रहे कानून हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। जो रक्षा उपाय किए गए हैं बच्चों के लिए, वो उपाय मतलब कैसे कार्य कर रहे हैं, बच्चों को उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उत्थान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसकी जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और सरकार को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रदान करते हैं। तो प्रतिवेदन देने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जो साल भर इन्होंने कार्य किया हुआ तो उसके बारे में प्रतिवेदन ये लोग देते हैं, प्रतिवेदन देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि ये, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि ये जो है तो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो ये बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं होते हैं, इनको अपने अधिकार नहीं पता होते हैं, इन्हें ये नहीं पता होता है कि दुर्व्यवहार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको नहीं पता होती हैं। तो ये प्रत्येक स्कूल्स में बहुत सारी जगहों पर कैंप लगाकर क्या बताया जाता है, इनके द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आपने देखा भी होगा अपने शहर में कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। तो ये सब के बारे में किसके द्वारा बताया जा रहा है, बाल अधिकार आयोग के द्वारा ही, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कोई कमेटी बनाकर किसी एनजीओ के थ्रू ये सब कार्य कराए जा सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें अवेयरनेस जगाई जाती है कि आपके कुछ अधिकार हैं और अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत आप अपने मम्मी पापा के थ्रू हमारे आयोग में कर सकते हैं। ऐसा कुछ आप बताते हैं। उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपने दीवारों पर पुते हुए देखे होंगे बहुत सारे इसके बारे में, जो किससे संबंधित है, बाल अधिकार आयोग से ही संबंधित है। ये कार्य बाल अधिकार आयोग के द्वारा खुद से या फिर बहुत सारे एनजीओज और बाकी सरकारी मशीनरी का यूज करके किया जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि जो है तो ये क्या करते हैं, ये अवेयरनेस जगाने का कार्य किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये स्वप्रेरण से कार्य करते हैं। सभी आयोग स्वप्रेरण से कार्य कर सकते हैं पर उनको आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि जो उनमें जो जिनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है वो अवेयर होते हैं, तो वो स्वयं से अपने रक्षण के लिए कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो उनको स्वप्रेरण की आवश्यकता कम पड़ती है। पर जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसे स्वप्रेरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसे जो है तो बच्चे अपने अधिकारों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। वो कहीं से अगर न्यूज़ में पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है जो बच्चों के अधिकारों के लिए मतलब अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, ये स्वप्रेरण से कार्य करते हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही करवाते हैं या फिर जांच करने का कार्य किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। और जैसे कोर्ट में पिटीशन दायर की गई अभी, तो बस वैसे ही ये लोग पिटीशन दायर करते हैं लोक हित में या फिर बच्चों के हित में। तो इस प्रकार इनका स्वप्रेरण वाला कार्य थोड़ा बढ़ जाता है। और क्या किया जाता है इनके द्वारा, जो बहुत सारे कारावास बनाए जाते हैं बच्चों से, जो बच्चों के द्वारा क्राइम हो जाते हैं, तो उन क्राइम को करने के लिए जो बाल संरक्षण गृह बनाए जाते हैं, तो उन गृहों में जाते हैं। बहुत सारे छात्रावास होते हैं, वहां पर उनका मानक स्तर देखते हैं कि बच्चों के रहने सहने के लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई है सरकार के द्वारा, किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा। ये सभी जगह जाकर वहां पर जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मानसिक दशा, बच्चों की मानसिक दशाओं के लिए ये अच्छी जगह है कि नहीं है, शारीरिक विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार ये बहुत सारे कार्य करते हैं जो विभिन्न आयोगों से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहां पर जिनके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है तो वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, इसीलिए इनका कार्य थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार एक बाल संरक्षण आयोग बनाया जाता है। तो इसमें मूल्यांकन, प्रतिवेदन और जो रक्षण वाले हैं वो सारे कार्य तो रहते ही हैं, और ये जागृति फैलाने का कार्य भी करते हैं, जिसके अंतर्गत आ रहा था कि ये मतलब सब स्कूलों वगैरह में जाकर बच्चों को अपने अधिकार के प्रति सचेत करते हैं। तो इस प्रकार का कार्य होता है। प्रतिवेदन प्रोवाइड करते हैं, फिर अपनी जो रिपोर्ट होती है कि इन्होंने साल भर में क्या काम किया है, और जो मतलब मंत्रिमंडल को या फिर केंद्र सरकार को ये सिफारिश करते हैं, सलाह प्रोवाइड करते हैं कि हमें जो है तो किस प्रकार की नई नीतियां बनानी चाहिए जिससे जो है तो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो पाए। उस प्रकार की नीतियों बनाने का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। बहुत सारे कार्य आपने देखा होगा, कभी कुछ दिनों पहले बात हुई थी कि बच्चों के बैग भारी हो रहे हैं तो बैग के भार को कम करना चाहिए। तो ये सब कार्य, ये सब भी सोच किसके द्वारा ही इनिशिएट की जाती है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, कि बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ ही उनका मानसिक विकास भी हो पाए। तो इस प्रकार ये सब प्रतिवेदन में ही ये सब चीजें, सुझाव इनके द्वारा दिया जाता है। केंद्र सरकार इस सुझावों को निरस्त वगैरह कर सकती है, पर केंद्र सरकार के द्वारा ये सुझाव इनके द्वारा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार इनके कार्य थे। अब इनसे संबंधित जो कुछ अन्य प्रावधान है हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इनके वर्तमान अध्यक्ष को जान लेते हैं कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो।
वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और जब ये बॉडी 2007 में बनाई गई, 2007 से 11 तक थे शांता सिन्हा। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की गई है, चेयरपर्सन की। शांता सिन्हा। तो इस प्रकार इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात की और ये देखा कि इसका मुख्यालय हमने पहले देखा हुआ है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये एक अधिनियम के थ्रू बनाई गई बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है। इसके कार्य थोड़े महत्वपूर्ण हैं, आप देख सकते हैं इसको। और ये इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है क्योंकि ये बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करती है, जो बच्चे देश का भविष्य हैं। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात की। आगे के लेक्चर में हम जो मध्य प्रदेश में हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा वीडियो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।